गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम चर्चा करेंगे पार्षद सीमा नियम में परिवर्तन के बारे में। पार्षद सीमा नियम कंपनी का एक अपरिवर्तनीय अधिकार पत्र है, लेकिन इसका तात्पर्य ये नहीं है कि इसमें कभी भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। इस संबंध में कंपनी अधिनियम की धारा 13 में यह उल्लेख किया गया है कि कोई कंपनी अपने सीमा नियम में विभिन्न प्रतिबंधों को उन दशाओं, उस रीति तथा सीमा के अतिरिक्त परिवर्तन नहीं कर सकती है जिनके लिए कंपनी अधिनियम में स्पष्ट व्यवस्था नहीं है। इस प्रकार ये स्पष्ट है कि सीमा नियम में सहज एवं स्वतंत्र रूप में सर्वदा परिवर्तन नहीं किए जा सकते हैं। दूसरे शब्दों में, कंपनी अधिनियम के नियंत्रण एवं नियमन के अंतर्गत ही पार्षद सीमा नियम में परिवर्तन किया जा सकता है। अब अपन इसमें अलग अलग हेड से, जैसे नाम वाक्य में अगर परिवर्तन करना है तो क्या किया जा सकता है, तो कंपनी अधिनियम के अंतर्गत कंपनी के नाम वाक्य में परिवर्तन के संबंध में कुछ व्यवस्थाएं हैं, जैसे नाम का परिवर्तन। तो कोई कंपनी विशेष प्रस्ताव तथा केंद्रीय सरकार की लिखित अनुमति से अपना नाम बदल सकती है। यदि एक सार्वजनिक कंपनी का निजी कंपनी में परिवर्तन किए जाने के परिणाम स्वरूप नाम में केवल प्राइवेट शब्द हटाने के लिए केंद्रीय सरकार की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कंपनी के नाम में गलती का अगर सुधार करना है, यदि भूलवश अथवा किसी अन्य कारण से कंपनी का रजिस्ट्रेशन विद्यमान कंपनी के नाम के सदृश हो गया है अथवा उससे मिलता जुलता नाम रख लिया गया है अथवा दोषपूर्ण नाम रख लिया गया है, तो साधारण प्रस्ताव द्वारा एवं केंद्रीय सरकार की पूर्व लिखित अनुमति से ऐसे नाम में परिवर्तन किया जा सकता है। यदि ऐसी कंपनी के रजिस्ट्रेशन से 12 माह के भीतर अथवा नए अधिनियम के लागू होने से 12 माह के भीतर जो भी बाद में हो, केंद्रीय सरकार ऐसी कंपनी को नाम परिवर्तन के लिए आदेश देती है, तो उस कंपनी को साधारण प्रस्ताव द्वारा तथा केंद्रीय सरकार की पूर्व लिखित अनुमति से ऐसे आदेश के 3 महीने के भीतर अपने नाम का परिवर्तन कर लेना आवश्यक है। यदि कोई कंपनी ऐसा करने में त्रुटि करती है, तो कंपनी तथा प्रत्येक अधिकारी जो त्रुटि के लिए उत्तरदायी है, जुर्माने द्वारा दंडित किया जा सकता है, जो त्रुटि की अवधि में प्रत्येक दिन के लिए 5,000 रुपये तथा अधिकतम 1 लाख रुपये तक हो सकता है। अब नाम परिवर्तन की जो विधि है वो क्या हो सकती है, जब कोई कंपनी ये धारा 16 के अंतर्गत परिवर्तन करती है तो उसमें नाम परिवर्तन करना चाहती है, तो उसके लिए परिवर्तन की विधि में सबसे पहले संचालकों की सभा, सर्वप्रथम संचालकों की सभा में नाम परिवर्तन की आवश्यकता बतलाई जाती है तथा नया नाम जो रखा जाना है प्रस्तुत किया जाता है। फिर रजिस्ट्रार के या निर्धारित शुल्क के साथ निर्धारित प्रपत्र ई फॉर्म INC फर्स्ट में आवेदन करके ये ज्ञात किया जाए कि क्या नया प्रस्तावित नाम उपयुक्त एवं उपलब्ध है। यदि रजिस्ट्रार से इस नाम की सहमति मिल जाए तो कंपनी की सामान्य या असामान्य सभा में विशेष प्रस्ताव पारित किया जाना चाहिए। इस विशेष प्रस्ताव की एक प्रति निर्धारित फॉर्म MGT 14 में भरकर 30 दिनों के अंदर रजिस्ट्रार को भेज दी जानी चाहिए। रजिस्ट्रार नाम परिवर्तन हेतु निर्धारित आवेदन प्राप्त होने के पश्चात अपने समामेलन रजिस्टर में आवश्यक परिवर्तन करके कंपनी को नया समामेलन का प्रमाण पत्र जारी कर देगा। वह आवश्यक परिवर्तन पार्षद सीमा नियम में भी कर देगा। जिस तिथि को ये प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा वही तिथि नाम वाक्य में परिवर्तन की तिथि मानी जाएगी। समामेलन का नया प्रमाण पत्र मिल जाने पर सीमा नियम एवं अंतर नियम की प्रति में तथा लेटर हेड, साइन बोर्ड, सार्वमुद्रा आदि में कंपनी का परिवर्तन
नाम लिखा जाए। यदि कंपनी के अंशों का किसी स्कंद विनिमय केंद्र में विनिमय किया जाता हो तो केंद्र को भी परिवर्तन की सूचना भेजी जाए। अब इसका प्रभाव क्या पड़ता है? तो नाम परिवर्तन से कंपनी के अधिकार तथा दायित्व अप्रभावित रहते हैं, यानी जो अधिकार और कर्तव्य है वो पहले की तरह ही रहेंगे। पूर्व से चल रही अथवा नई चलाई जाने वाली वैधानिक कार्यवाही भी अप्रभावित रहेगी। नए वाद नए नाम से ही न्यायालय में प्रस्तुत किए जाएंगे। आगे के सारे व्यवहार कामकाज नए नाम से ही किए जाएंगे। यदि पूर्व नाम से ऐसा करती भी है तो इसके दायित्वों में कोई कमी नहीं आएगी। तो कंपनी के नाम परिवर्तन के संबंध में जो विभिन्न वाद है, जिनसे ये स्पष्ट होता है कि नाम परिवर्तन से न तो कंपनी के अधिकारों तथा दायित्वों पर कोई प्रभाव पड़ता है और न ही इससे कंपनी के पहले नाम से चली आ रही वैधानिक कार्यवाहियों का भी कोई प्रभाव उसके ऊपर पड़ता है। नेक्स्ट है स्थान वाक्य में परिवर्तन। एक कंपनी अपने रजिस्टर्ड कार्यालय में कई प्रकार से परिवर्तन कर सकती है। जैसे यदि कंपनी रजिस्टर्ड कार्यालय को एक ही शहर, कस्बे अथवा गांव में एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित किया जाता है तो केवल संचालक मंडल का प्रस्ताव पारित करना ही पर्याप्त होता है। लेकिन ऐसे परिवर्तन की 15 दिनों के अंदर सूचना रजिस्ट्रार को निर्धारित फॉर्म INC 22 को भरकर दी जानी चाहिए। ये धारा 12 में बताया गया है। यदि रजिस्टर्ड कार्यालय को एक राज्य में एक स्थान से दूसरे स्थान में स्थानांतरित किया जाता है तो कंपनी को विशेष प्रस्ताव पारित करना होगा। ऐसे परिवर्तन की सूचना कंपनियों के रजिस्ट्रार को परिवर्तन की तिथि से 15 दिनों के अंदर दे देनी चाहिए। यदि रजिस्टर्ड कार्यालय के उसी राज्य में स्थान परिवर्तन के फलस्वरूप नया स्थान दूसरे रजिस्ट्रार के क्षेत्राधिकार में चला जाता है तो उसकी प्रक्रिया इस प्रकार होगी। साधारण सभा में विशेष प्रस्ताव पारित करना होगा। विशेष प्रस्ताव की प्रति को रीजनल जो डायरेक्टर है उससे अनुमोदन हेतु एक निर्धारित फार्म भरकर 15 दिनों में भेजना होगा। क्षेत्रीय निदेशक आवेदन प्राप्ति के 4 सप्ताह के भीतर प्रस्ताव का अनुमोदन कर देगा। अनुमोदन आदेश की प्रति व परिवर्तित सीमा नियम की मुद्रित प्रतिलिपि जो है वो रजिस्ट्रार को 2 माह के अंदर अंदर रजिस्ट्रेशन हेतु प्रस्तुत करनी होगी। रजिस्ट्रार 1 माह के अंदर इन परिवर्तनों का पंजीयन कर पंजीयन का प्रमाण पत्र दे देगा। अब अगर एक राज्य से दूसरे राज्य में यदि कंपनी का रजिस्टर्ड कार्यालय स्थानांतरित करना हो तो कंपनी को कुछ जटिल वैधानिक प्रक्रिया से गुजरना होगा। लेकिन कंपनी अधिनियम की धारा 13 के अनुसार परिवर्तन में निम्नलिखित में से कोई उद्देश्य पूरा होना चाहिए। जैसे जो चालू व्यवसाय को अधिक मितव्ययता पूर्वक एवं कुशलता पूर्वक चलाने के लिए समुन्नत साधनों की सहायता से मुख्य उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, कार्य क्षेत्र की सीमाएं बढ़ाने के लिए, ऐसे व्यवसाय को चलाने के लिए जो वर्तमान व्यवसाय के साथ सुगमता से चलाया जा सकता है, या सीमा नियम में उल्लेखित किसी उद्देश्य को सीमित करने या समाप्त करने के लिए, या कंपनी के संपूर्ण व्यवसाय या उसके किसी एक भाग या किसी संबंधित उपक्रम विशेष को बेचने या व्यवस्थित करने के लिए, किसी अन्य संस्था या कंपनी के साथ एकीकरण करने के लिए उद्देश्य होना चाहिए। अब जो इसकी विधि है वो कंपनी अधिनियम 2013 में रजिस्टर्ड कार्यालय के स्थानांतरण की विधि में आवश्यक परिवर्तन किया गया है। धारा 13 में किए गए परिवर्तनों के अनुसार जो है ये प्रक्रिया अपनाई जाती है। पहले विशेष प्रस्ताव पारित करना, कंपनी को केंद्रीय सरकार की अनुमति हेतु आवेदन पत्र भेजना होता है। इस आवेदन पत्र के साथ
उपर्युक्त पारित विशेष प्रस्ताव की एक प्रति भी प्रेषित की जानी चाहिए। केंद्रीय सरकार उस समय आश्वस्त होगी जब उसे इस बात का विश्वास दिला दिया जाएगा कि लेनदारों, ऋण पत्रधारियों तथा सभी संबंधित व्यक्तियों को पर्याप्त सूचना दे दी गई है जिनके हितों पर ऐसे स्थान परिवर्तन का प्रभाव पड़ सकता है। दूसरा, असहमत लेनदारों की सूची प्राप्त कर ली है अथवा उन्हें भुगतान कर दिया गया है अथवा न्यायालय की संतुष्टि तक उन्हें गारंटी दे दी गई है। नेक्स्ट, सदस्यों के हितों की दृष्टि से परिवर्तन उचित है तथा असहमत सदस्यों के हितों को कंपनी द्वारा खरीद लिया गया है। इस हेतु खरीद के लिए कंपनी अपनी अंश पूंजी को नहीं बढ़ा सकती है। इसके बाद केंद्रीय सरकार रजिस्ट्रार को सूचित करती है तथा रजिस्ट्रार को अपने कार्यालय में उपस्थित होकर अपने आपत्ति अथवा सुझाव प्रस्तुत करने का अवसर देती है। केंद्रीय सरकार के पुष्टिकरण आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि तथा पार्षद सीमा नियम की छपी हुई प्रतिलिपि केंद्रीय सरकार के आदेश की तिथि के 1 माह के अंदर अथवा ऐसे निश्चित समय के भीतर जो केंद्रीय सरकार ने स्वीकृत किया हो रजिस्ट्रार के पास भेजना चाहिए। रजिस्ट्रार इन प्रपत्रों की प्राप्ति की तिथि से 1 माह के अंदर इनका रजिस्ट्रेशन कर देता है तथा इस रजिस्ट्रेशन को प्रमाणित कर देता है। यदि उपर्युक्त परिवर्तन का रजिस्ट्रेशन निर्धारित अवधि में नहीं कराया जाता है तो अवधि समाप्ति के पश्चात संपूर्ण कार्यवाही व्यर्थ हो जाती है। लेकिन उचित कारण प्रस्तुत करने तथा अवधि समाप्ति के 1 माह के भीतर प्रार्थना पत्र दिए जाने पर केंद्रीय सरकार अपने आदेश पर पुनः विचार कर सकती है। रजिस्ट्रार द्वारा रजिस्ट्रेशन को प्रमाणित करने के पश्चात कंपनी अपने रजिस्टर्ड कार्यालय को नए राज्य में स्थानांतरित कर सकती है। कार्यालय के नए पते की सूचना स्थानांतरण के 30 दिन के भीतर नए रजिस्ट्रार के पास प्रेषित कर देनी चाहिए। स्थान वाक्य के बाद दायित्व, उद्देश्य वाक्य में परिवर्तन। उद्देश्य वाक्य में परिवर्तन करना थोड़ा कठिन है। ऐसे परिवर्तन के लिए कुछ सीमाएं निर्धारित की गई है जिनका उल्लेख धारा 13 के विवेचन के समय स्थान वाक्य में परिवर्तन के अंतर्गत जो किया गया था लगभग वही है। सर्वप्रथम सामान्य सभा में एक विशेष प्रस्ताव पारित करना होगा जिसमें प्रस्तावित परिवर्तनों के संबंध में उल्लेख होना चाहिए। एकल व्यक्ति कंपनी एवं ऐसी कंपनी जिसमें 200 से कम सदस्य संख्या है वह डाक संरक्षण द्वारा प्रस्ताव पारित करके भी ऐसा परिवर्तन कर सकती है। उन्हें विशेष प्रस्ताव पारित करने की आवश्यकता नहीं होती है। प्रस्तावित परिवर्तन के विशेष प्रस्ताव की लिखित प्रति एवं परिवर्तित सीमा नियम के साथ रजिस्ट्रार को प्रस्ताव पारित होने के 30 दिन के अंदर फार्म MGT 14 में प्रस्तुत करनी होगी। रजिस्ट्रार द्वारा विशेष प्रस्ताव की प्रति एवं परिवर्तित सीमा नियम की मुद्रित प्रति प्राप्त होने के 30 दिन के भीतर सीमा नियम का पंजीयन एवं प्रमाणन कर देना होगा। जिस तिथि को ऐसा किया जाएगा वही परिवर्तन सीमा नियम की प्रभावी होने की तिथि मानी जाएगी। कंपनी विधानमंडल धारा 13 में बतलाए गए प्रपत्रों को फाइल कराने एवं पंजीयन करवाने की निर्धारित अवधि को बढ़ाने का आदेश दे सकता है। यदि रजिस्ट्रार के पास फाइल किए जाने वाले प्रपत्रों को निर्धारित समय के भीतर फाइल नहीं किया जाता है तो वह परिवर्तन से संबंधित सारी कार्यवाही उस अवधि के समाप्त होने के बाद व्यर्थ हो जाती है। नेक्स्ट है दायित्व वाक्यों में परिवर्तन। सामान्यतः कंपनी अपने दायित्व वाक्य में कोई ऐसा परिवर्तन नहीं कर सकती है जिससे सदस्यों का दायित्व असीमित हो जाए, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति सदस्य बनते समय अपने दायित्व को निश्चित कर देता है और इस आधार पर ही वह कंपनी की सदस्यता ग्रहण करता है।
परंतु फिर भी सदस्यों के दायित्व अथवा दायित्व वाक्य में परिवर्तन से संबंधित व्यवस्थाएं और जो विधियां हैं वो इस प्रकार है। कंपनी अधिनियम के अनुसार एक असीमित दायित्व वाली कंपनी अपने को सीमित दायित्व वाली कंपनी की तरह रजिस्टर्ड करा सकती है, लेकिन ऐसा परिवर्तन कंपनी अधिनियम की धारा 18 में दी गई व्यवस्थाओं के अनुसार ही हो सकता है। अतः इस धारा के अनुसार रजिस्ट्री कराने पर रजिस्ट्रार पहले वाली रजिस्ट्री को तो रद्द कर देता है और कंपनी का नया रजिस्ट्रेशन कर लेता है, तो जैसे कि रजिस्ट्रेशन पहली बार ही हुआ हो, परंतु इस बार रजिस्ट्री कराने पर कंपनी को उन सब प्रपत्रों को प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी। असीमित दायित्व वाली कंपनी का सीमित दायित्व वाली कंपनी में रजिस्ट्रेशन हो जाने से रजिस्ट्रेशन की तिथि के पूर्व के उन ऋणों, दायित्वों, कर्तव्यों या अनुबंधों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, अर्थात रजिस्ट्रेशन की तिथि तक के उन सभी कार्यों के प्रति सदस्यों का दायित्व असीमित बना रहता है। नेक्स्ट है पूंजी वाक्य में परिवर्तन। कंपनी की पूंजी में परिवर्तन करने का अधिकार तथा परिवर्तन विधि का उल्लेख कंपनी के अंतर्नियमों में किया जाता है। यदि अंतर्नियमों में ऐसी व्यवस्था न हो तो सर्वप्रथम पूंजी में परिवर्तन करने का अधिकार प्राप्त करने के लिए अंतर्नियमों में परिवर्तन करना आवश्यक होता है। उसके लिए जो है अंश पूंजी में परिवर्तन करके कर सकते हैं, अंश पूंजी में कमी करके कर सकते हैं, अंशधारियों के अधिकारों में परिवर्तन करके कर सकते हैं, अंश पूंजी की पुनर्रचना करके कर सकते हैं। यानी एक अंश पूंजी वाली सीमित कंपनी यदि अपने अंतर्नियमों द्वारा अधिकृत हो तो अंश पूंजी में कुछ परिवर्तन करके उसमें कमी कर सकता है। जैसे इस प्रस्ताव पारित 30 दिन के भीतर परिवर्तन की सूचना रजिस्ट्रार को दे देनी चाहिए। इसके अतिरिक्त इस सूचना के साथ प्रस्ताव की एक प्रतिलिपि एवं परिवर्तित सीमा नियम भी भेजना आवश्यक होता है। इसके विपरीत यदि इस संबंध में कोई त्रुटि हो जाती है तो कंपनी तथा कंपनी के प्रत्येक अधिकारी जब तक 1000 रुपये प्रतिदिन का अर्थदंड किया जा सकता है जब तक ऐसी त्रुटि जारी रहती है। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 62 तथा 64 के अनुसार जो कुछ कारण है उन कारणों में अंश पूंजी में वृद्धि होती है तो ऐसे परिवर्तनों के लिए कोई प्रस्ताव पारित करने की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे यदि केंद्रीय सरकार ने ऋण पत्रों या ऋणों को अंशों में बदलने का अगर आदेश दे दिया हो, तो यदि किसी सार्वजनिक वित्तीय संस्था के आवेदन पत्र पर केंद्रीय सरकार ने कंपनी के ऋण पत्रों या ऋणों को अंशों में बदलने का आदेश दे दिया हो, अगर ऐसा होता है तो ये जो अंश पूंजी में जो वृद्धि की जो सूचना है ये केंद्रीय सरकार के आदेश प्राप्त होने के 30 दिन के भीतर निर्धारित प्रारूप में रजिस्ट्रार के पास भेजना आवश्यक है। रजिस्ट्रार उस सूचना को रजिस्टर्ड करने के पश्चात कंपनी के सीमा नियम के पूंजी वाक्य में आवश्यक परिवर्तन कर देता है। इस तरीके से पूंजी वाक्य में परिवर्तन किया जा सकता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।